हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आज का आपको स्टोरी कैसे लगता है। तो आज के जो स्टोरी का आइडिया है ना, मुझे पूजा दी ने दिया था। यहाँ तक कि ऐसा कह सकते हैं कि स्टोरी भी पूरी तरह से पूजा दी ने ही दिया है मुझे, जो मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी को शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आएगी। तो प्लीज़ अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगता है। तो ओके देन अभी हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो कोर्ट के अंदर जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे उसकी आज शादी थी, इसलिए विंग वहाँ पे जाता है। एंड देन जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे विंग पूछता है उन लोगों को कि उसका हस्बैंड कहाँ है। बट वो लोग कहते हैं कि आपके हस्बैंड ने सिग्नेचर कर दिए हैं, आप को खुद कर लीजिए, ऐसे विंग से कहा जाता है। जिसके बाद जो ना विंग डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर देता है और उसके बाद विंग वहाँ से बाहर आते हुए कहते हैं, हाँ मुझे लगा था कि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझसे मिलने आएगा। सच में ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही हो गई, ऐसा ही कुछ हो गया। क्या वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता है? वो तो मेरा हस्बैंड है ना होने वाला, फिर भी वो मुझसे मिलने नहीं आया। कितना ज़्यादा बेकार इंसान होगा वो, ऐसे विंग सोच रहा था। विंग मन में कहता है कि आखिरकार वो मेरा हस्बैंड है। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट उस कोर्ट से बाहर निकल रहा था, बाहर निकलता है तो तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसलिए विंग जस्ट दौड़ते हुए जो है ना अपने आप को बचाने के लिए, ऐसा कह सकते हैं, तो वो एक जगह ढूंढता है। वो था एक बस स्टॉप, उसे ढूंढता है। एंड देन विंग वहाँ पे जाकर जस्ट खड़ा हो जाता है। एंड इसके विंग इतना दौड़ के गया था, फिर भी जो ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, इसलिए विंग पूरी तरह से भीग चुका था। जिसके कारण जो है ना विंग के जो कपड़े थे ना, विंग के बॉडी से पूरी तरह से चिपक चुके थे, पूरी तरह से चिपक चुके थे। जहाँ पे विंग जस्ट अपने आप पे जो पानी था ना ऐसे झनकार रहा था, ऐसे कर रहा था। एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं लान वांग जी को, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी खुद कार में बैठा हुआ था एंड उसने सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर ली थी। एंड उसके बाद वो जैसे अपने जो ना मीटिंग चल रही थी, उसकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी एक क्लाइंट के साथ, तो लान वांग जी वो सारी चीज़ें करते जा रहा था। वो अपने काम पे ही ध्यान दे रहा था। बट अचानक से उसका ध्यान जो है ना सामने की ओर जाता है, जहाँ पे लान वांग जी जैसे फ्रीजली ऐसे ही बैठा हुआ था उस इंसान को देखने के बाद। बट लान वांग जी जल्दी से बाहर निकलता है, दौड़ते हुए चला जाता है। एंड देन उस इंसान के ऊपर कोट को डाल देता है। जहाँ पे जब हमारे विंग को महसूस होता है कि उसके ऊपर कुछ है करके, तो विंग सडनली जल्दी से पलटता है और कि ये क्या है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे तुम्हारे कोट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करते हुए विंग अपने ऊपर से कोट को निकाल कर उसे दे देता है, देने की कोशिश करता है, यानी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तो विंग देखता है कि वो इंसान उसे अभी भी ऐसे ही देख रहा है करके। तो विंग तभी अपने अपने ऊपर ध्यान देता है। तो विंग को याद आता है, भाई ये क्या है, उसने आज वाइट कलर की शर्ट को पहना है, इसके कारण उसका पूरा बॉडी विजिबल हो रहा है। विंग को जब ये एहसास होता है ना, विंग जल्दी से उस कोट को अपने पास ले लेता है और अपने चेस्ट पे लगा लेता है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, हाँ तुम मुझे इस तरह से नहीं देख सकते हो। ऐसे ही जो ना विंग कहता है, वो इंसान कहता है कि अभी तुम मुझे कोट वापस देने वाले थे ना, दे दो वापस, मैं लेके चला जाता हूँ। जहाँ पे विंग जैसे उसे देख विंग मैं नहीं देने वाला, बिल्कुल नहीं दूंगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि अब दे दो, अभी तुम मुझे अपना कोट वापस दे रहे थे, देन अब तुम्हें क्या हुआ है, अब क्यों नहीं दे रहे हो। विंग कहता है मैं नहीं देने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तो जो हमारा लान वांग जी जो था ना, वो विंग की तरफ बढ़ते जा रहा था। जहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, मैं मेरे हस्बैंड को बता दूंगा, हाँ फिर मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हाँ दूर रहो तुम मुझसे, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे जो हमारा वांग जी जो था ना, वो जस्ट स्माइल कर रहा था और कह रहा था कि अच्छा बुलाओ अपने हस्बैंड को, जाओ बुलाओ। जहाँ पे देखना मेरा हस्बैंड जो ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा। तो वांग जी कहते हैं मैं भी देखना चाहता हूँ। विंग उसे घूर के देख रहा था। वो इंसान कहते हैं दो तुम मेरा कोट। तो विंग कहता है हाँ मैंने ज़रूर कहा था कि मुझे ये कोट नहीं चाहिए, बट अब मुझे चाहिए, मैं रख रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं अब दे भी दो, तुम तो मुझे देने वाले थे ना, हाँ क्या हुआ है तुम्हें। जहाँ पे विंग जस्ट उस कोट को देखता है, देन उस कोट को जो ना टाइटली पकड़ता है और वहाँ से भागते हुए कहते मैं जा रहा हूँ, मुझे इस कोट की ज़रूरत है, ऐसे कहते जो ना विंग वहाँ से भाग जाता है। और हमारा वांग जी बस वहाँ पे खड़े होते हुए जस्ट स्माइल कर रहा था। अब हम वांग जी के बारे में जान लेते हैं। वांग जी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एंड वांग जी जो था ना, वो जैसे अपने काम के सिलसिले में जो ना कोर्ट के सामने आया हुआ था। उसका एक काम था, उसे कुछ डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करना था, इसके कारण वो यहाँ पे आया हुआ था। विंग के जाने के बाद हमारा वांग जी भी वहाँ से निकल जाता है। फिर विंग घर में आता है। घर में आने के बाद जो ना मैडम यू जो थी, वो विंग से कहते बेटा माफ़ कर देना,
जहाँ पे विंग कहता है कि कोई बात नहीं आंटी, मुझे ये सब करना ही था। जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग को देख रही थी एंड विंग के अकाउंट में कुछ पैसे आ चुके थे, जिन पैसों को देखकर जस्ट विंग मैडम यू को वो कार्ड दे देती है। जिसके बाद मैडम यू कहती है माफ़ करना विंग, मुझे तुम्हें ये सब करवाना नहीं चाहिए था, बट हमें पैसों की ज़रूरत थी। विंग कहता है कि कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, ऐसे विंग कहता है। एंड देन उसके बाद जो ना वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है। देन वो अपने दोस्त को कॉल करता है, जैसे नी हुसैन, शुयांग वगैरह जो हो गए ना, उनको कॉल करता है। देन उसके बाद विंग जो ना अपने दोस्तों से मिलने के लिए क्लब में चला जाता है। क्लब में आने के बाद वो जस्ट जो ना अपने दोस्तों को बताता है कि हाँ गाइस मेरा शादी हो गया है। जहाँ पे उसको क्या तुम्हारा शादी? तो विंग कहता है कि हाँ मेरा शादी हो चुका है, बट कोई नहीं, मैंने अभी तक अपने हस्बैंड को नहीं देखा है। जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे, क्या सच में विंग का तुम्हारा शादी हो गया? विंग कहता है कि हाँ गाइस हाँ। जहाँ पे उसको देखते ओ सही में? तो विंग कहता है कि हाँ, बट देखो ना, शादी होने के बावजूद मैं अपने हस्बैंड को देख नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पे जो है ना उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ हाँ समझ गए, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी यहाँ पे विंग बहुत सारे लोग हैं, तुम चाहो तो। विंग कहता है क्या क्या मतलब है? तो शाओशियान कहता है कि देखो विंग, अब तुम्हारा शादी हो चुका है, तो शादी के बाद तो तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ही तो सब कुछ करना होगा, बट अभी तक तुमने हस्बैंड को देखा नहीं है, तब तक तुम मज़े तो कर सकते हो ना। विंग कहता क्या? तो शाओशियान कहता कि देखो विंग तुम ट्राई करो। विंग कहता बट तभी वहाँ पे एक इंसान आता है और विंग से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बाय कर सकता हूँ। विंग उस इंसान को देखता है। जहाँ पे शाओशियान कहता है देखो विंग, ये तो सही मौका है ना, और दिखने में भी ये हैंडसम है, ऐसे वो कहता है। तो विंग कहता है कि हाँ 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 शायद से, ऐसे वो विंग सोच रहा था। हम दूसरी तरफ देखते हैं, उसी क्लब के अंदर एक रूम के पास कोई इंसान खड़ा था एंड वो जो है ना सिग्नेचर करने के बाद जैसे वो अपने कह सकते हैं अपने गार्ड्स के साथ जो ना बाहर निकल रहा था, बट तभी किसी के ऊपर उसकी नज़र चली जाती है। ऑफ कोर्स वो हमारा विंग था। विंग के ऊपर उसकी नज़र जा चुकी थी। जहाँ पे वो जिस विंग को वहाँ पे ऐसे बहुत बार घूर घूर के देख रहा था। एंड देन तब उसने देखा कि विंग के पास वो इंसान जो ना ड्रिंक लेके आ रहा है करके उसने देखा। तो उस इंसान ने सोचा कि क्या ये ड्रिंक लेगा, ये सोच रहा था, बट उसने देखा कि विंग के हाथ आगे बढ़ रहे और रुक रहे। इसे देखने के बाद वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया। एंड वो जल्दी जल्दी वहाँ पे दौड़ के आया एंड उस इंसान के हाथ से वो ड्रिंक को ले लिया और एक घूंट में उसे पीते हुए कह रहा, यानी पी लेता है। एक घूंट में उसे पीकर जस्ट विंग को देखता है और उस इंसान को देखता है। जहाँ पे वो इंसान यू मिस्टर ऐसे वो कहता है जहाँ पे, बट हमारा जो लान वांगजीजू था ना, वो जस्ट उस इंसान को घूर के देखता है ना, अपने गार्ड को इशारा करता है। जहाँ पे गार्ड उस इंसान को खींचते हुए लेके जाते हैं। जिसके बाद हमारा वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है एंड विंग को वहाँ से खींचते लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग ने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। विंग जस्ट ब्लैंकली उस इंसान के पीछे चल रहा था। तभी विंग को जो ना हमारा वांगजी जो था ना वॉशरूम के पास लाकर दीवार पे पुश करते हुए कहते हैं ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे तुम पागल हो चुके हो? तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? तुम उसके ड्रिंक को कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम ये सब क्या कर रहे थे? जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था ब्लैंकली। भाई ये इंसान अचानक से फिर से उसे यहाँ पे मिल गया और उसके ऊपर इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वो तो इस इंसान को ठीक से जानता तक नहीं है। विंग जैसे ब्लैंकली उसे देखते जा रहा था। वांगजी कहता है कि देखो आज के बाद अगर तुम इस क्लब में मुझे नजर आए ना, किसी भी क्लब में, देखना मैं तुम्हारी हालत क्या करता हूँ। तो याद रखना किसी की भी ड्रिंक को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे दोस्तों से तुम दूर रहो, समझे? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था और जो वांगजी जो था ना दीवार पे ज़ोर से हाथ मार देता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग ब्लैंकली जस्ट उसे जाते हुए देख रहा है। विंग कहता है ये क्या था? वो मुझे डांट के क्यों चला गया? वो मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। हाँ वो मुझे डांट के जा सकता है? हाँ विंग यही सोच रहा था। और विंग कहता है ओह कोई भी मुँह उठाकर आता है और मुझे डांट कर चला जाता है, और मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है? ऐसे विंग अपने बालों को खींच रहा था। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। जहाँ पे मैडम यू कहते हैं विंग तुम्हारे लिए जो लेटर आया है। विंग कहता है कि हाँ आंटी ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उस जो लेटर को चेक करता है। विंग कहता है ओ जॉब। जहाँ पे जो विंग की शादी हुई है ना जिस इंसान के साथ, तो उस इंसान ने जो ना विंग को एक जगह पे जॉब भी लगा के दी थी, इस कारण वो लेटर आया था। जहाँ पे आंटी कहते हैं क्या है विंग? विंग कहते हैं आंटी जॉब का। जहाँ पे उसका आंटी कहते ओ बहुत 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 शुक्रिया विंग कि तुम इतना सब कुछ कर रहे हो हमारे लिए। जहाँ पे विंग कहता है आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ करूँगा, वैसे भी आपने मुझे रास्ते से उठाया था। जहाँ पे मैडम कहते विंग ऐसा मत कहो।
विंग कहता है आंटी अगर आपने मुझे रास्ते से नहीं उठाया होता तो शायद से मैं अभी भी फुटपाथ पे ही रहता, बट आपके कारण मैं यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा आंटी। जहाँ पे मैडम यूँ कहती मुझे मुझे ये सब करना तो नहीं चाहिए था, बट विंग मेरी मजबूरी है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। चेंग की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है ना विंग, इसलिए। जहाँ पे विंग कहता है हाँ शीजे, हाँ आंटी मैं समझ गया, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे उसकी आंटी कहती तो कब से ज्वाइन करना है, तो विंग कहता है कल की डेट है। तो मैडम ये कहती कि ठीक है तुम आराम से करना विंग, ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है हाँ आंटी मैं समझ गया, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग पूरी तरह से रेडी होने के बाद जो ना अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में पहुँचकर जो हमारा विंग जो था ना, एक इंसान से मिलता है जो सेक्रेटरी था। जहाँ पे वो विंग को देखते हुए कहता है कि आपको सर जो है ना ऑफिस में चलना होगा। जहाँ पे विंग कहता है ऑफिस, वो कहते हैं कि हाँ आपको एक कार्ड देना है, जहाँ पे एंट्री कार्ड रहता है वो देना है, उसके बाद जो है ना हम आपको डेस्क दिखा देंगे, ऐसे बताया जाता है। जिसके बाद विंग ऑफिस में जाता है और कार्ड को ले लेता है। देन वो कार्ड को लेने के बाद जो है ना वो इंसान के साथ बात कर रहा था, एंड सारे जो लोग थे ना अपना अपना काम कर रहे थे, और विंग इतने बड़े ऑफिस को देख के वो पूरा शौक था। विंग ने इतने बड़े ऑफिस को जो है ना वो देख तो रहा था, यानी उसके लिए ये नया नहीं था, बट कितने सारे एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे थे, सभी लोग यहाँ पे बिजी थे। बट अचानक से जो ना उन लोगों को पता चलता है कि बॉस आ रहे करके, तो सभी लोग जो है ना अलर्ट मोड पे आ जाते हैं और सब लोग ग्रीट करने के लिए जल्दी से स्टैंड बाय पोजीशन में आ जाते हैं। एंड सब लोग जो है ना ग्रीट कर रहे थे, थोड़ा डरे हुए थे, वो थोड़ा घबराए हुए, सब लोग जो है ना चुपचाप से जो है ना स्टैंड बाय मोड पे आ चुके थे। जहाँ पे विंग सब लोगों को देख रहा था कि वो लोग कैसे कर रहे हैं करके, एंड विंग के साइड में जो इंसान था ना वो भी सेम उसी की तरह कर रहा था, जहाँ पे यानी ग्रीट कर रहा था। तभी सामने जो इंसान आ रहा था ना विंग उसे देखता है, और वो उस इंसान को देख के शॉक, ये क्या है, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। विंग अपनी आंखों को मचलता है और कहता है ये क्या है, ये तो वही इंसान है, हाँ ये वही इंसान है, हाँ यहाँ पे क्या कर रहा है। तो विंग उस जो साइड में इंसान था ना उसे इशारा करता है ये कौन है, तो कहते हैं बॉस है वो, ऐसे कहते विंग बॉस, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी आता है एंड विंग को देखता है, और विंग के सामने ऐसे ही खड़ा था। जहाँ पे तभी जो असिस्टेंट साइड में खड़ा था ना वो कहता है कि क्या हुआ बॉस। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि तुमने हमारे ऑफिस के सारे रूल्स उसे समझा दिए। तो वो कहते रूल्स मैं बताने वाला हूँ बॉस। जहाँ पे वांग जी कहता है उसे ये बताना कि ऑफिस में फ्लर्ट करना मना है, और ड्रिंक करना मना है, सोना मना है, ज़्यादा लोगों से बात करना मना है। जहाँ पे बॉस वो इंसान बॉस ये रूल। जहाँ पे वांग जी उसे देखते क्या हुआ, तुम इसे बता देना कि यहाँ पे लव नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वो इंसान जो है ना ये सोच रहा था कि भाई ये रूल कब हमारे ऑफिस में लागू हुए, कब हुए। लोगों के साथ फ्लर्ट करना मना है, ड्रिंक करना मना है, अपने कलीग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मना है। तुम्हें जस्ट अपने काम पे ध्यान देना होगा, यही करना होगा, वरना मैं फायर करा दूंगा। इसे ठीक तरह से इस रूल को समझा देना। ऐसे ही जो है ना वांग जी कहता है और वहाँ से पलट कर चला जाता है। जहाँ पे जो असिस्टेंट था ना जो विंग को अभी तक असिस्ट कर रहा था, वो मन में सोचता है कि सर ने ये रूल कब बना दिए, शायद से बना दिए होगी, मुझे पता ही नहीं होगा। ऐसे करते वो विंग को देख रहा था, और विंग ने ये सारी बातें समझ गया था, वो उसे कह रहा है करके। क्योंकि जो बार में जो इंसिडेंट हुआ था उसके कारण जो ना वो इंसान ये सब बातें कर रहा है करके ना विंग को समझ में आ चुका था। विंग को समझ में आ रहा था कि इस इंसान ने जो ना उसे टोंट मारा है करके, वो ये समझ चुका था। देन उसके बाद जो है ना विंग उस असिस्टेंट की ओर असिस्टेंट कहता है आपने सुन लिया ना सर, हमारे सर ने बॉस ने जो बताया रूल्स। तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो असिस्टेंट जो है ना विंग को सब कुछ दिखा देता है, यानी उसे कहाँ पे बैठना है वो सारी चीज़ें दिखा देता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग वॉशरूम में जाते हुए कहता है कि ये कमीना इंसान जब से मुझे मिला है ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ होती जा रहा है, क्या इसके साथ मुझे काम भी करना पड़ेगा। हाँ विंग वॉशरूम में आने के बाद विंग ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर रहा है, हाँ ये इंसान जब से मिला है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, जब से मिला है कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। कल वो मुझ पे चिल्लाया था, अब तो ऑफिस में मेरा बॉस बन के बैठा है, वो फिर से मुझ पे चिल्लाएगा, क्या होगा मेरा, क्या होगा। ऐसे विंग जो ना अपने बालों को खींच रहा था, अपने आप को मिरर में देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी कोई इंसान जो ना वॉशरूम से बाहर निकलता है, वो था शाओ शिचान। वो बाहर निकलता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तो विंग कहता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, तुम्हें पता भी है। वो कहता है क्या हुआ है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। हाय मेरा नाम शाओ शियान है। जहाँ पे विंग उसे देखते कहता है तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, जब से मैं उस इंसान से मिला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा उसके कारण। ऐसे जो है ना विंग कहता है, तो वो शाओ शियान कहता है कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो तुम। जहाँ पे विंग कहते हैं वो हमारा बॉस है।
ऐसे जो ना विंग चिल्लाते हुए कहते, वो कहते क्या बॉस, ऐसे कहते, और तभी खांसने की वॉइस आती है। इसके कारण वो दोनों उधर देखते और विंग उसे देख के वहाँ पे शॉक था। वो था हमारा लान वांग जी, जस्ट वहाँ पे खड़े होकर जो ना इन दोनों को देख रहा था। जहाँ पे शाओशुएन ऐसे देखता है ना, शाओशुएन कहते विंग तुम संभालो, मैं चलता हूँ। ऐसे जो ना शाओशुएन वहाँ से भागकर जल्दी से निकल जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग ऐसे ही खड़ा था, तो वांग जी वहाँ पे आता है एंड जस्ट विंग को देखता है और कहता है ओ, लगता है कि तुम मुझसे परेशान हो चुके हो, है ना। जहाँ पे विंग नहीं 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 नहीं, वो कहता है कि ओ, तुमने अभी तो कहा था, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी हेल कर दी है, बर्बाद कर दी है ना, तुमने अभी कहा था ना। विंग मन में कहता है कि क्या ये मेरी पूरी बातें सुन रहा था, हाँ कमीना इंसान। विंग ऐसे ही सोच रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है, यानी वांग जी कहता है कि बोलो भी। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जहाँ पे वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो वांग जी कहता है ओ, सही में कुछ भी नहीं कहा। ऐसे वो विंग के करीब आते जा रहा था और विंग जो है दीवार को जाके चिपकते जा रहा था धीरे धीरे। जहाँ पे वांग जी उसके दोनों तरफ हाथ रखते हुए कहता है कि ऑफिस में तुम काम करने के लिए आते हो, ना कि इस तरह की बातें करने के लिए। विंग मुझे पता है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते हैं यही सही रहेगा, ऐसे कहता है वांग जी। जस्ट विंग वहाँ से चला जाता है। विंग जस्ट उसे जाते थे, विंग कहता हाँ मैं ऑफिस में से गाली भी नहीं दे सकता, एक कमीना इंसान, ऐसे विंग मन में सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या सोच रहे हो, तो ऐसे वो कहता है। तो विंग कहता है कि क्या ये मेरे दिमाग में पढ़ पा रहा है, ऐसे विंग सोचता है। एंड वांग जी बाहर आ चुका था। जिसके बाद विंग भी बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना विंग जो अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है और अपना काम करना स्टार्ट करता है, जो भी रहता है ना। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि वांग जी विंग को परेशान करने के लिए कुछ उठपटांग काम बताना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि क्या कहते हैं, राइटिंग वर्क करने के लिए कह देता है, कॉपी पेस्ट काम करने के लिए कह देता है, और वो भी उसको अपने हाथों से लिखने के लिए कह देता है। जहाँ पे विंग उसे लिखते हुए कह रहा था कि मेरे हाथ आज टूट जाएंगे, विंग अपने मन में सोच रहा था। देन उसके बाद जो ना जो लोग कलीग्स वगैरह जो थे ना, वो भी विंग को काम दे रहे थे, बहुत सारे काम दे रहे थे। विंग क्योंकि यहाँ पे नया एम्प्लॉय था, इसके कारण विंग के पीछे फर्स्ट डे ही इतने ज़्यादा उसे काम मिल जाते हैं। उसके बाद जो है ना विंग को जो है ना शाओशियान एक फ़ाइल ला कर देते हुए कहता है कि विंग बॉस ने कहा है कि तुम इसे 3rd फ्लोर पे लेके जाना है। विंग कहता है हाँ। तो शाओशियान कहता है कि हाँ विंग कहते हैं ठीक है, ऐसे कहता है। विंग उस फाइल को ले लेता है और उसके बाद लिफ्ट के पास चला जाता है। तभी वहाँ पे लान वांग जी आता है, जहाँ पे वो विंग को देखता है। विंग कहता है कि ये कमीना इंसान फिर से लिफ्ट में भी मुझे मिल गया, ऐसे विंग सोचता है और लिफ्ट के अंदर आ रहा था। तभी वांग जी कहते हैं रुको। तो विंग कहता है क्या हुआ है बॉस। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हो। विंग कहता है लिफ्ट में। तो वांग जी कहता है कि क्या लिफ्ट में, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया है ना। तो विंग कहता है हाँ बॉस, मैं यही फाइल लेके जा रहा था। तो वांग जी कहता है कि सीढ़ियाँ साइड में है, सीढ़ियों से आ जाओ। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा जगह नहीं है। विंग उस लिफ्ट को देखता है जहाँ पे शाओशियान एंड वांग जी खड़े थे, क्योंकि शाओशियान जो ना वांग जी का असिस्टेंट था, वही लोग खड़े थे। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, बस उसे देखते जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि बॉस सीढ़ियाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग सीढ़ियाँ, ऐसे कहता है कोई प्रॉब्लम है। विंग नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कहता है। और शाओशियान जस्ट विंग को देख रहा था। शाओशियान विंग का जो दोस्त था ना यार, तो ऑफकोर्स विंग को ऐसे देखेगा ही, है ना। विंग जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होना था भाई, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों होता है। विंग अपने मन में यही सोच रहा था। बट विंग सीढ़ियों की तरफ चला जाता है और विंग सीढ़ियों को देखता है और कहता है 3rd फ्लोर पे जाना है मुझे, ऐसे कहता है। विंग उस फाइल को लेकर जो चढ़ना स्टार्ट कर देता है। और विंग 3rd फ्लोर पे पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा हाफ रहा था, क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो रहा था भाई, उसके पैरों में भी दर्द, उसके हाथ में भी दर्द। विंग आता है और फाइल को जो है ना जाकर उस इंसान को दे देता है। और सिग्नेचर लेने के बाद जो विंग वहाँ से नीचे जा रहा था, तभी वांग जी वहाँ पे आते कहता है कहाँ। विंग अब लिफ्ट में जा रहा था फिर से। तो विंग कहते हैं नीचे। तो वांग जी कहता है जैसे आए हो वैसे चले जाओ। विंग कहते हैं हाँ बॉस। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम फायर होना चाहते हो पहले दिन। तो विंग कहता नहीं। और विंग जो सीढ़ियों के पास जाता है और विंग सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता है ये ऑफिस नहीं है, ये एक हेल है। इस हेल का जो हेल का जो ग्रीपर है ना, जैसे कि कहते हैं ना जो हेल का राजा होता है, वो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो हमारा लान वांग जी था विंग के लिए, और वो उसे परेशान कर रहा था। विंग जस्ट नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना तभी एक इंसान बताता है कि विंग कॉफ़ी लेके आओ। विंग कहता है कॉफ़ी क्यों।
तो वो कहते कि अभी मीटिंग होने वाली है तो तुम जाकर हमने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया है, तुम जाकर उसे कलेक्ट करके लेके आओ, ठीक है। विंग कहता मैं ही क्यों? तो वो कहते विंग तुम क्या काम नहीं करना चाहते क्या, मैं बॉस से बताऊँ? तो विंग कहते ठीक है मैं करता हूँ। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद विंग जिस अपने पैरों को देखता है और अपने हाथों को देखते कहता है सच में आज तो मैं बर्बाद हो चुका हूँ इस हेल में आकर। फर्स्ट डे ही मुझे इस हेल में आके इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके बाद हमारा विंग जो है ना वहाँ से निकल कर जो कॉफ़ी शॉप बताया गया था ना, विंग उस कॉफ़ी शॉप में आ जाता है। उसके बाद विंग उन कॉफ़ीज़ को जो है ना अच्छे से पकड़ लेता है और पकड़ कर जिस ना बाहर निकल रहा था तभी विंग के सामने जो ना आकर एक कार रुक जाती है, जिसके कारण जो है ना विंग रुक जाता है और उस कार से एक बूढ़ा सा इंसान निकलता है और विंग कहता है हेलो अंकल, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहता है कि हेलो विंग कहता है और अंकल कहते हैं ये क्या है विंग, तुम इतने सारी कॉफ़ीज़ के साथ क्या कर रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं, मैं जस्ट बॉस के साथ लेके जा रहा हूँ, बॉस के पास। जहाँ पे जो अंकल कहते क्या तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम ये सब काम करने के लिए थोड़ी ना ऑफिस में आए हो? तो विंग कहता है अंकल कोई बात नहीं ना, ये सब छोटे मोटे काम है और वैसे भी कोई था नहीं इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद कर लूँ। जहाँ पे अंकल कहते मैं वहाँ पे जाकर तुम वहाँ पे शिकायत करूँगा। तो विंग कहते नहीं अंकल कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे कुरैन जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है अंकल छोड़ दीजिए ना, कुछ कोई बात नहीं। जहाँ पे कुरैन कहता है कि अगर विंग तुम्हें किसी भी तरह से मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। विंग कहते नहीं अंकल सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरी मदद करने की कोशिश की इसलिए। जहाँ पे कुरैन कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो ना, कि ये मैं तुम्हारी मदद करूँ? विंग कहते नहीं अंकल आप जाइए, ठीक है। और कुरैन कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो ना कुरैन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग उन कॉफ़ीज़ को लेकर जो है ना ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद जो है ना जो मीटिंग हॉल था ना वो वहाँ पे पहुँचकर जो सब लोगों के सामने जो ना कॉफ़ीज़ को रखता जा रहा था। तभी एक लड़की जस्ट विंग के हाथ में टैब देते हुए कहती है कि तुम्हें सारे जो ना सर जो कुछ भी बोलेंगे ना वो सारी चीज़ों में लिखनी है करके। विंग कहते हाँ, तो कहते कि क्या हुआ? तो विंग कहते क्या मुझे लिखना होगा? वो कहते कि हाँ तुम्हें ही कह रही हूँ ना, तो तुम्हें ही लिखना होगा, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद जो ना विंग जस्ट एक कोने में चुपचाप से बैठ कर जस्ट लिखना स्टार्ट कर देता है। वो लिखते जाता, उसका हाथ दर्द हो रहा था और वांग जी की उसी बातों को अच्छे से सुनना था। देन मीटिंग फिनिश होने के बाद वांग जी कहता है कि मुझे नोट्स की प्रिंट चाहिए। तो विंग कहता है प्रिंट बॉस मुझे। तो वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे विंग को समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे बोले कि मुझे प्रिंट निकालना नहीं आता है। बट वांग जी कहता है कि मुझे जल्दी चाहिए। तो विंग कहते कि हाँ मैं लाता हूँ सर, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद विंग चला जाता है और प्रिंटिंग मशीन के पास पहुँचने के बाद हमारा विंग जो है ना सोच रहा था कि अब वो प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल कैसे करे। उसके लिए तो ये नया था ना, विंग ने कभी प्रिंट नहीं निकाला था। तो विंग यही सोच रहा था कि वो क्या करे उसे समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तभी जो है ना वहाँ पे शाओशन नज़र आता है। तो विंग कहते शाओशन, जहाँ पे शाओशन कहते क्या हुआ है विंग? विंग कहता है वो ना। तो विंग ऐसे कहता है ना, तो शाओशन कहता है क्या हुआ है विंग बताओ मुझे। तो विंग कहता है मुझे प्रिंट निकालनी थी। जहाँ पे शाओशन कहता है ओह ये आसान काम है, बट अगर मुझे बॉस ने देख लिया तो विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा? शाओशन कहता है कि मुझे बॉस से थोड़ा सा डर लगता है विंग कहता है हाँ बट शाओशन प्लीज़ थोड़ा सा मदद कर दो। जिसके बाद शाओशन कहता है ठीक है। जिसके बाद शाओशन जो ना विंग को मशीन कैसे कनेक्ट करनी है अपने टैब से वो सारी चीज़ें जो ना बता देता है। जिसके विंग ऐसे सीख रहा था। तभी हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो है ना वहाँ से गुजर रहा था अपने असिस्टेंट के साथ, यानी दूसरे असिस्टेंट के साथ। तो वांग जी ने देखा कि शाओशन और विंग जो ना क्लोजली बातें कर रहे करके, एंड विंग को शाओशन सिखा रहे करके। वांग जी ने जब देखा ना तो वांग जी को पता नहीं अजीब सा फील हुआ। एंड वांग जी अब विंग को कुछ कह नहीं सकता था, विंग अपना काम कर रहा था ना। तो वांग जी चुपचाप से वहाँ पे आकर जस्ट ना खड़ा हो जाता है। वहाँ पे जो ना एक कॉफ़ी मशीन थी उसके पास खड़ा हो जाता है। एंड जो ना कॉफ़ी के अंदर ऐसे टक 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 ऐसे करते जा रहा था। बोले तो वो कॉफ़ी मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट उन लोगों को देख रहा था। जहाँ पे शाओशन जब देखता है कि वांग जी कैसे उसे घूर के देख रहा है करके, तो शाओशन थोड़ा सा डरते हुए कहता है विंग मैं आता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे कहता क्या हुआ है? तो शाओशन कुछ नहीं कहता। तो विंग का ध्यान वांग जी की ओर जाता है, जहाँ पे वांग जी कॉफ़ी मशीन के सामने जो ना कुछ कर रहा था। एंड वांग जी कॉफ़ी मशीन को देख रहा था और शाओशन मन में कहता है कि इसे कॉफ़ी बनाना तो आता नहीं है, कभी खुद के हाथ से कॉफ़ी बनाई नहीं है, और देखो मशीन के सामने खड़ा है क्या कर रहा है। तो ऐसे जो है ना शाओशन मन में सोचता है। शाओशन आते कहते बॉस क्या हुआ है, आप कॉफ़ी बनाना चाहते हो? रुकिए मैं आपकी मदद करता हूँ, ऐसे कहता है। एंड जो है ना शाओशन कॉफ़ी मशीन को ऑन करके दिखाता है उसे। जहाँ पे शाओशन कहता है कि आप ऐसे क्यों देख रहे हो बॉस? जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम उसके पास क्या कर रहे थे? जहाँ पे वो बॉस मैं थोड़ा सा उसका मदद कर रहा था। वांग जी कहता है कि क्यों तुम उसकी मदद क्यों कर रहे थे? शाओशन वो बॉस उसे उसके प्रिंटिंग के बारे में पता नहीं था, मैं इसलिए उसकी मदद कर रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था। शाओशन कहता है कि बॉस, जहाँ पे शाओशन
ऐसा कहता है ना, तो वांग जी कहते जाओ अपना काम करो। जिसके बाद शाओशन वहाँ से खिसकते हुए थैंक गॉड उसने मुझे कुछ कहा नहीं ज़्यादा, वरना मुझे लगा था कि शायद से मेरी नौकरी खा जाए वो। ऐसे शाओशन सोचते हुए वहाँ से जा चुका था। एंड विंग की प्रिंटिंग होने के बाद वो वांग जी को देखता है और विंग उन प्रिंटिंग को पकड़ते हुए सर ये हो गया, ऐसे कहता है। वांग जी कहता है कि ऑफिस में चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी विंग को ऑफिस में लेके चला जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी के टेबल पे वो रख देता है, जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने जाने के लिए कहा तुमसे। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, और विंग चुपचाप से एक जगह पे खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग इंतजार कर रहा था कि वांग जी उसे कुछ कहेगा, कुछ लाने के लिए कहेगा, कुछ करने के लिए कहेगा, बट नहीं, वांग जी बस अपना काम कर रहा था। एंड विंग वैसे ही खड़ा था। विंग आधे घंटे तक खड़ा रहने के बाद विंग कहता बॉस कोई काम नहीं है तो मैं जा सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या तुम्हें जस्ट खड़ा रहना भी तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है? कैसे काम करोगे तुम? आज पहला दिन है और पहले दिन ही तुम फायर होना चाहते हो? जहाँ पे नहीं बॉस नहीं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम यहाँ पे काम करने के लिए आते हो, ना कि किसी के साथ बातें करने के लिए। तो विंग बातें ना कि किसी के साथ फ्लर्ट करने के लिए। तो विंग कहते फ्लर्ट बॉस मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था और कहते हैं सच में? तो विंग कहता कि हाँ बॉस मैं ऐसा कुछ नहीं करता। वांग जी जस्ट हंसते कहता हाँ तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, ऐसे वांग जी मन में सोच रहा था, विंग को हंसते हुए देख रहा था। विंग कहता बॉस मैं जा सकता हूँ ना? वांग जी कहता है नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी पूरी तरह से विंग की वाट लगाना स्टार्ट कर देता है। बोले तो यहाँ से उन लोगों के जो है ना ऑफिस के विंग के रोज़ के दिन स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे विंग रोज़ ऑफिस में जाता था, वांग जी उसे यहाँ से वहाँ घुमाता था, विंग को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। एंड जो विंग के जो कलीग्स थे ना, वो भी थोड़ा बहुत विंग को थोड़ा सा टीज करते थे, यानी परेशान करना नहीं, क्या अपने काम विंग के ऊपर डाल के चले जाना, ये सारी चीज़ें होती जा रही थी। और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुका था, पूरी तरह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहता आखिरकार मेरे साथ ही ये सब क्यों होना था, क्यों मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था? विंग यही सोच रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई, उसी के साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है। विंग को ऑफिस में काम करते हुए जो ना 15 दिन बीत चुके थे। इस 15 दिनों में वांग जी ने इतना उसे परेशान किया था, विंग को लग रहा था कि सच में ये डेविल है और ये हेल है, जो जहाँ पे विंग आया है वो ये डेविल का राजा किंग है, जो उसे इतना परेशान कर रहा है, और उसकी सेना भी। विंग को ऐसे फील हो रहा था। देन आज जो है ना इन लोगों को बाहर जाना था बाहर, तो विंग को उनको असिस्टेंट ढूंढना था, क्योंकि विंग को जो ना सारी फाइल्स वगैरह लिखना पड़ता था, तो इसके कारण तो विंग शाओशियान एंड वांग जी वहाँ से निकल चुके थे। एक रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद जो है ना विंग को वहाँ पे नोट्स निकले थे, वहाँ पे विंग जस्ट नोट्स लिख रहा था चुपचाप से, एंड वांग जी उन लोगों के साथ बातें करते जा रहा था। विंग कहता कि मेरा हाथ टूटने वाला है, विंग अपने मन में सोच रहा था। आखिरकार विंग जो ना रुक जाता है, एंड वांग जी जो बातें कर रहा था तब उसका ध्यान विंग की तरफ जाता है, जहाँ पे विंग अपने हाथ को जो ना ऐसे घुमा रहा था, क्योंकि विंग का हाथ दर्द कर रहा था इसके कारण। वांग जी ये सब देखता है, तो उसके बाद वांग जी मीटिंग को फिनिश करता है। देन विंग को देखते कहता है क्या नोट्स तुमने लिख लिए? विंग कहते हाँ। तो वांग जी कहते बोलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी शाओशियान को इशारा करता है, जिसके बाद शाओशियान कहते ठीक है, और शाओशियान वहाँ से चला जाता है जहाँ पे ये प्राइवेट रूम था, जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ नोट्स। तो वांग जी विंग के पास आता है और कहता है कि हाँ नोट्स, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हाँ बॉस मैंने लिख लिए। तो वांग जी कहते हैं ठीक है बताओ मुझे क्या क्या लिखा है, तो बताओ। विंग जैसे अपने नोट्स को देखता है और विंग मन में कहता है कि मैंने लास्ट वाला तो कुछ लिखा ही नहीं था। तो वांग जी कहते मैंने लास्ट में उससे क्या कहा था बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बॉस। जहाँ पे वांग जी कहता है बोलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कुछ बोल नहीं रहा था, वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है एंड विंग के पास आता है, जहाँ पे विंग के जो चेयर थी ना, चेयर के एक साइड पे अपने हाथ को रखता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी उसके करीब आ जाता है, पूरा क्लोज आ जाता है, और विंग के बस फेस के सामने था, और विंग जस्ट उठने की कोशिश करने वाला था, बट वांग जी तभी जो ना दूसरे भी हाथ को रख देता है और कहता है बोलो तुमने क्या लिखा है। विंग कहता है तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, हाँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है विंग, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वांग जी कहता है कि पता है विंग, मुझे आज से पहले किसी के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं आया, और मुझे तुम में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, पता है। विंग कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? तो वांग जी कहता है मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। विंग कहता है हाँ नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, तुम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मेरा शादी हो चुका है करके, मेरा हस्बैंड है करके, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो वांग जी कहता है कि अच्छा वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो तुम यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो, तुम उसके पास क्यों नहीं चले गए।
विंग जस्ट चुप हो जाता है। विंग तुम्हें क्या करना है, तुम मुझसे दूर रहो, बस दूर रहो। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के फेस के पास आ रहा था, विंग ने अपनी आंखों का टाइटली बंद करके रखा था, नहीं तुम कुछ न मत करना ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी एक जस्ट स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे जो ना एक टक कर देता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते, ऐसे विंग सोच रहा था और यानी कह रहा था उसे। जहाँ पे वांग जी जस्ट हंसते हुए कहता है कि चलो एंड आगे से ध्यान रखना, नोट्स को तुम्हें परफेक्ट बनाना होगा। विंग कहता है कि हाँ बॉस, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी इसके बाद और वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं। शाओशन भी उनको ज्वाइन करता है। देन उसके बाद वो लोग ऑफिस में आते हैं। उसके बाद हमारा जो वांग जी जो था ना वो विंग को अपने ऑफिस में बुलाता था, उसके हाथ को टच करता था, यानी फ्लर्ट करना टाइप ऐसे वो करते जा रहा था। और विंग कहता नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो बॉस, ऐसे विंग कहता था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना मुझे तुम में इंटरेस्ट है। जहाँ पे विंग कहता है वो बॉस मैं यहाँ काम करने के लिए आता हूँ। तो वांग जी कहता है मैं काम ही तो करने के लिए कह रहा हूँ, तुम जस्ट लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम लिखो, ठीक है। हेलो सर लिखो। जहाँ पे विंग जस्ट लिख रहा था और वांग जी जस्ट उसके पीछे आता है एंड उसके जो ना शोल्डर पे अपने सर को रखते हुए कहता है कि तुम मुझे मिलने आ सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी ज़्यादा प्यारी है, तुम्हारे लिप्स को देखने के बाद मेरा मन होता है कि उन्हें मैं किस करूं। वाह, तुम्हारे लिप्स के नीचे जो मोल है वो, जब विंग ये लिखने वाला था तब विंग रुक जाता है क्योंकि विंग को पता है कि किसके लिप्स के नीचे मोल है, विंग के लिप्स के नीचे मोल है। विंग रुक चुका था। जहाँ पे वांग जी जो विंग के ईयर के पास जाते हुए थे, क्या हुआ है तुम क्यों रुक गए। इसके बाद विंग की बॉडी अचानक से शिवर करती है और विंग झटके से खड़ा हो जाता है, जिसके कारण वांग जी को जो है ना थोड़ा सा हीट होता है विंग का सर। जहाँ पे वांग जी जैसे अपने सर को पकड़ आउच ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग अब ये क्या कह रहे थे, हाँ। जहाँ पे वांग जी अपने सर को पकड़े कहते विंग तुम्हें जो कहा है तो हम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। विंग कहते आप ये क्या लिखने के लिए बोल रहे थे, मेरा काम है क्या ऐसे आपका लव लेटर लिखने का। हाँ मैं नहीं करने वाला। वांग जी कहते अच्छा क्या मैं तुम्हें फायर करवा दूँ, हाँ बोलो। जहाँ पे विंग चुप हो जाता है क्योंकि विंग फायर तो नहीं हो सकता था, विंग को पैसों की ज़रूरत थी इसके कारण। जहाँ पे वांग जी कहते हैं बोलो क्या मैं फायर कराऊँ। विंग कहते हैं नहीं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तो लिखो। विंग कहते हैं आप मुझसे दूर रहिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। विंग कहते नहीं मैंने आपको कहा है ना मेरा शादी हो चुका है करके, तो आप ऐसा कैसे मेरे साथ बिहेव कर सकते हो। हाँ बोलिए आप ऐसे कैसे मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर सकते हो। मेरा शादी हो चुका है, मेरा हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा रईस है, बहुत ज़्यादा ही। तो वांग जी कहते अच्छा रईस है तो तुम उसके साथ काम करते, देन तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं होती और तुम आसानी से जॉब छोड़ के भाग सकते थे यहाँ से, है ना। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, वो कहता बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। जहाँ पे वांग जी ने बताया ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ। विंग उसे देखता है और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी का, बट क्या कर सकता था, वो बॉस था ना, बॉस की बातें तो उसे माननी होगी। जिसके बाद वांग जी बहुत अच्छे से रोमांटिक लेटर लिखने के लिए बोल देता है विंग को। और विंग जस्ट वांग जी की बातों को सुन रहा था, उसे शर्म भी आ रही थी वो सारी चीज़ें लिखने में, बट फिर भी वो क्या करता, उसे लिखना ही होगा। विंग उस लेटर को कंप्लीट करता है। देन उसके बाद वो दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है और वांग जी उस लेटर को देखते हुए वाह तुम्हारी हैंड राइटिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है विंग, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ऐसे वांग जी सोचता है। देन स्माइल करता है। इसके बाद यहाँ से 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिनों के बाद जो ना हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट अपने लैपटॉप में जो ना उसे जो काम दिया गया था राइटिंग वर्क का वो लिख रहा था, सारी चीज़ों को वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था, विंग कर रहा था। तभी अचानक से वांग जी विंग के पीछे आ जाता है और विंग के जो हाथ पे ना अपना हाथ को रख देता है, जिसके कारण विंग थोड़ा घबरा जाता है, अपने हाथ को पीछे ले लेता है। जहाँ पे वांग जी है क्या हुआ है, क्या अभी तक तुम्हें मेरी आदत नहीं हुई है। जहाँ पे बॉस आप यहाँ ऐसे भी यहीं कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं जस्ट देखने आया था तुम क्या कर रहे हो करके, ऐसे कहते हो जो ना सामने जो स्क्रीन थी ना उस स्क्रीन को देखते कहता है देखो तुमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है। विंग कहता है हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ देखो, ऐसे कहता है और माउस पे हाथ रखे हुए वांग जी दिखाता है। जिसके बाद विंग देखता है। जिसके बाद विंग कहता है हाँ मैं ठीक करता हूँ। जहाँ पे विंग जस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में से उस चीज़ को जो उससे मिस्टेक हुआ था वो ठीक करता है। वांग जी कहता है कि मुझे और भी देखने दो, ऐसे कहता है। एंड विंग का जो हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग बॉस ये आप क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ही मुलायम हाथ है। विंग बॉस हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। जहाँ पे वांग जी उसके हाथ को नहीं छोड़ रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग तो बॉस मेरा हाथ छोड़िए।
जहाँ पे भी वांग जी नहीं छोड़ रहा था। एंड आजू बाजू जो लोग थे ना वो जस्ट देख रहे थे, बट वो कुछ नहीं कह सकते थे कि ये उनका बॉस था, इसलिए विंग जस्ट देख रहा था। जहाँ पे शाओशियन इन दोनों को देखते हुए था, हाँ ये बॉस क्या कर रहे हैं, ऐसे वो सोचता है, बट वो भी कुछ नहीं कह सकता था कि क्योंकि शाओशियन भी यहाँ पे काम करता था ना यार, वो क्या कह सकता था बताओ, ऐसे कहता। बट तभी जो एक इंसान आता है और वो जस्ट ये सारी चीज़ें देखता है और वो देख के शौक था। जहाँ पे वो इंसान जस्ट देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। जहाँ पे वो इंसान आते कहते हैं वांग जी, ऐसे वो कहता है, जिस कारण वांग जी जो सामने देखता है और कहते हैं गग्गा, ऐसे कहता है। और वांग जी जो कर रहा था ना वो रुक जाता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी विंग को देखते हुए अच्छे से अपना काम करना, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी अपने गगा को देखते हुए ऑफिस की ओर चलने के लिए कहता है। तो ऑफिस में आने के बाद शेर कहता है वाह वांग जी, तुम्हारी ये साइड भी देखने का मुझे मौका मिल रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे तुम्हारी ये साइड देखने का मौका मिल रहा है। तो वांग जी कहते गगा आप कहना क्या चाहते हो। जहाँ पे शीजान कहते कि वांग जी तुम इस तरह से तो बिहेव नहीं करते हो, तुम्हें तो अपने काम के अलावा कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और तुम ऑफिस में ही स्टार्ट हो गए रोमांस करने में। वांग जी बस अपने गगा को देखते और कहते हैं गगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शीजान कहते हैं कि वांग जी जब तुम्हारा शादी हो रहा था हमने तुम्हें उसका फ़ोटो दिखाया था, हाँ तुम्हें कहा था शादी करने के लिए, तुमने कहा था बस ये कॉन्ट्रैक्ट जस्ट ये शादी होगी और कुछ भी नहीं होगा और हाँ हम उसे पैसे देंगे, तुमने कहा था ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ गगा। तो शीजान कहता है तो अब क्या हुआ है तुम्हें, तुम तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करते करते गग्गा पहले मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है करके, मैंने इतना उसके ऊपर गौर नहीं किया था, बट जब मैंने उसे देखा तो गग्गा मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एंड आखिरकार वो मेरा ऑफिशियली हस्बैंड है गग्गा, तो मैं इतना तो कर सकता हूँ ना। तो शीजान कहते ओ अच्छा, तो फिर तुम उसे घर क्यों नहीं लेके आ जाते। तो वांग जी कहते हैं कि गग्गा मुझे लगता है कि उसे पता ही नहीं है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। शीजान कहते क्या, ऐसा नहीं हो सकता है, हमने उसे फ़ोटो भेजा था, वो फ़ोटो तो उसने देख लिया होगा ना। तो वांग जी कहते हैं कि नहीं गग्गा उसे नहीं पता कि मैं उसका हस्बैंड हूँ करके, उसे बिल्कुल पता ही नहीं है, क्योंकि उसके बिहेवियर से ही समझ में आता है कि उसे नहीं पता है करके। शीजान कहते क्या, तो तुम क्या कर रहे हो उसके साथ। तो वांग जी कहता है कि फ्लर्ट। शीजान कहते क्या फ्लर्ट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है वांग जी कि तुम उसके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हो करके। तो वांग जी कहते हैं हाँ जिस गग्गा मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। जहाँ पे शीजान तो वाह वांग जी वाह क्या बात है, बट उसे जल्दी बता देना कि तुम उसका हस्बैंड हो, अगर किसी और से पता चला तो ये थोड़ा गलत होगा ना वांग जी। वांग जी कहते हाँ ज़रूर गग्गा, इंतज़ार कर रहा हूँ बस। शीजान कहते कि ठीक है। देन उसके बाद शीजान जिस बात करते और बाहर आते और विंग को देखते जहाँ पे विंग अपना काम कर रहा था पूरा डेलिकेट होते हुए। देन उसके बाद जो है शीजान वहाँ से जा चुके थे। इसके बाद वांग जी और विंग के जस्ट ऐसे ही दिन बीत रहे थे, जहाँ पे वांग जी हमेशा विंग के पीछे लगा रहता, फ्लर्ट करता, उसे ऑफिस में बुला के उससे कुछ ना कुछ काम करवाता, उसके करीब आने की कोशिश करता। और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था क्योंकि ये इंसान उसके साथ हमेशा फ्लर्ट करता रहता था। तो विंग को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि विंग का एक हस्बैंड है, इसलिए विंग अपने हस्बैंड के बारे में सोचता था मेरा हस्बैंड अभी तक मुझे मिलने तक नहीं आया, उसने मुझे देखा तक नहीं है, कहाँ है मेरा हस्बैंड, मेरा शादी हो चुका है बट अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है। विंग यही सोच रहा था। देन आज विंग को छुट्टी थी तो विंग अपने घर में था, जहाँ पे मैडम यू जिस विंग से कह रही थी कि तुम्हारा ऑफिस कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना। तो विंग कहता है कि हाँ। तो मैडम यू विंग को एक कार्ड देती है और विंग कहता है क्या हुआ है, क्या है माँ आंटी ये क्या है। तो मैडम यू कहती है विंग कुछ दिनों के बाद जो है ना लैंड मेंशन में पार्टी है तो हमें चलना है। विंग कहता है हाँ चलना है। तो विंग कहता है कि जो मैडम यू कहते हैं कि हाँ चलना है तुम्हें, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ, और विंग उस पूरे तरह से उस कार्ड को चेक करता है। देन उसे पता चलता है कि परसों की ही ये पार्टी है करके। तो विंग कहता है ठीक है। जिसके बाद विंग मन में कहता है कि हांगमन जुन तुम कहाँ हो, माय हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है। बट विंग को अपना हस्बैंड थोड़ी ना ऐसे बोलने से थोड़ी ना मिलने वाला था, क्योंकि विंग का हस्बैंड का जो नाम था ना वो डॉक्यूमेंट पे हांगमन जुन लिखा हुआ था, ठीक है। विंग जैसे अपने कमरे में आता है और विंग सोचता है कि वो क्या पहनेगा, इसलिए जो ना विंग जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करता है। शॉपिंग करने के बाद 2 दिन के बाद वो तब तक आ जाएगा। जिसके बाद जो वांग जी ने उसे काम दिया था वो सारे काम को कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है और विंग देखता है डेविल बॉस। विंग ने जो नंबर जो था ना वांग जी का डेविल बॉस नाम से सेव करके रखा था। विंग कहता है कि इस डेविल का कॉल क्यों हुआ है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग फ़ोन को उठाता है, कहता है हेलो बॉस। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या कर रहे थे तुम, इतना टाइम क्यों लगाया तुमने फ़ोन उठाने में। विंग कहते बॉस मैं काम कर रहा था। तो वांग जी कहते सच में तुम काम कर रहे थे या कहीं पे लगे हुए हो, क्या कभी कहीं पे बार में हो। तो विंग कहते बॉस मैं कहीं पे नहीं, मैं जिस घर में हूँ और अपना काम कराऊँ। वांग जी कहते मुझे दिखाओ जल्दी, मैं वीडियो कॉल कराऊँ। विंग कहते हाँ बॉस। जहाँ पे वांग जी कहते मैंने कहा ना, ऐसे कहते जो वांग जी वीडियो कॉल कर देता है। जिसके बाद विंग को मजबूरन उसे उतारना पड़ता है। वांग जी कहते दिखाओ मुझे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग दिखाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है करो काम।
विंग कहते ठीक है फिर रखता हूँ बॉस। जहाँ पे वांग जी कहते किसने कहा तुम्हें फ़ोन रखने के लिए, हाँ मेरे सामने काम करो। विंग कहते बॉस। जहाँ पे वांग जी कहते मैंने कहा ना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग को आखिरकार उसकी बातों को मानना पड़ता है। वांग जी का फ़ोन ऐसे वीडियो कॉल पे रख देता है और विंग काम कर रहा था। विंग नर्वस था। वांग जी वहाँ से उसे घूर घूर के देख रहा था। ऐसे किसी के हमारे ऊपर नज़रें होती ना तो हमें फील हो जाती, सेम विंग को नज़रें फील हो रही थी और विंग को पता ये किस डेविल की नज़रें है करके। और वांग जी जो ना बहुत ज़्यादा ही प्यार से हमारी विंग को देखे जा रहा था। विंग कहते बॉस इस सिचुएशन मुझसे काम नहीं हो पाएगा। वांग जी कहते क्या तुम काम से पीछे छुड़ाना चाहते हो। विंग कहते नहीं नहीं बॉस। बट वांग जी कहता है कि काम करो, कहीं जा नहीं सकते हो तुम। तो विंग कहते बॉस छुट्टी है, छुट्टी के दिन भी। तो वांग जी कहता है अगर तुम्हें मैं काम नहीं देता तो तुम कहीं चले जाते। तो विंग कहते बॉस हर जो हमारे कंपनी में काम करते सबको छुट्टी मिलती है, बट आप मुझे तो संडे के दिन भी काम दे देते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है काम करो, तुम शिकायत नहीं कर सकते हो। जहाँ पे विंग चुपचाप से काम करना स्टार्ट कर देता है। देन यहाँ से नेक्स्ट डे विंग ऑफिस जाता है। ऑफिस में जैसा डेली उसका रहता है सेम वांग जी उसे फिर से परेशान करता है। विंग को गुस्सा आता है बट विंग कुछ भी नहीं, बाथरूम में वॉशरूम में जाकर जैसे अपने गुस्से को निकालता है, अपने मुंह पे पानी मारता है और जो इधर चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से। जहाँ पे शाओशन जस्ट विंग को पागलों की तरह देखता रहता है क्योंकि वो भी अपने दोस्त को कितना संभाल सकता था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था अपने बॉस के ऊपर, इसलिए देन आखिरकार विंग का जो कोड था ना, जो विंग ने जो ऑर्डर किया था ना, वो भी आ जाता है। जिसके बाद जो ना विंग जो था ना वो आज उसे पार्टी में जाना था। 2 दिन हो चुके थे तो आज पार्टी में जाना था। मैडम यू कहते विंग रेडी हो। तो विंग कहता है कि हाँ आंट मैं रेडी हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मैडम यू कहते कि ठीक है फिर चलो चलते हैं। जिसके बाद आंटी एंड जियांग फेमियान एंड जो जियांग चांग था ना वो और यान ली वो रेडी हो चुके थे और वो लोग जो है ना निकल चुके थे कार के अंदर। जहाँ पे विंग थोड़ा सा नर्वस था एंड बट फिर भी वो चला जाता है। देन उसके बाद जो है ना वो लोग लैंड मेंशन में पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना जो कुरैन जो था ना वो सबका वेलकम कर रहा था। जहाँ पे शीचान भी खड़े हुए थे, देन वो भी वेलकम कर रहे थे सबका। जहाँ पे विंग वहाँ पे आता है। विंग दरवाजे के पास देखता है कि वहाँ पे मिस्टर लैंड खड़े हुए, यानी लैंड कुरैन खड़ा है करके विंग उनको ग्रीट करता है। जहाँ पे विंग शीचान को भी देखता है और विंग शीचान को विंग ने जो ना ऑफिस में देखा था तो थोड़ा सा विंग जो ना इन सारी चीज़ों में उनको देखता है। देन उन्हें भी ग्रीट करता है। विंग ने उन्हें पहली बार देखा था, यानी जो ऑफिस में आए थे तभी देखा था और अब सेकंड टाइम वो देख रहा था। विंग जस्ट कुरैन से बात कर रहा था तभी वहाँ पे लान वांग जी आता है और विंग उसे वहाँ पे देख के शौक था। विंग कहता है ये यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे भी मेरे पीछे आ गया, हाँ कमीना बॉस फिर से मेरे पीछे आ गया, ऐसे विंग सोचता है और विंग वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी तभी विंग के पास आता है, कहता है हेलो विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे भी मेरा पीछा कर रहे हो। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ऑफकोर्स तुम जहाँ मैं वही, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो ना, तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ मेरा हस्बैंड है करके, तुम क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है क्यों, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने तुम्हें कह दिया है ना, हाँ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो विंग कहता है मेरा हस्बैंड है, तुम्हें पता भी है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम बार बार यही कहते रहते हो कि वो तुम मुझे छोड़ेगा नहीं, बताओ तो कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। विंग कहता है कि वो है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को पकड़ने की कोशिश कर, विंग कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, हाँ। तो वांग जी कहते हैं तुमसे प्यार, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग पीछे हटते कहता है दूर रहो मुझसे, ऐसे कहता है। और विंग कहता है मैं तुम ना मुझे हमेशा बुली करते रहते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं बुली करता हूँ, हाँ। विंग कहता है कि हाँ बहुत हो चुका, मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना विंग दौड़ते हुए जो ना कुरैन के पास आता है। अंकल। कुरैन कहता है क्या हुआ है विंग। विंग कहता है आपने जहाँ पे मुझे जॉब पे लगा के दिया है ना वहाँ पे मुझे एक इंसान बुली करता है, वो वहाँ का बॉस है, वो मुझे बुली करता है। जहाँ पे कुरैन क्या, तो विंग कहता है कि हाँ अंकल वो मुझे बुली करता है, बहुत बुरी तरीके से वो मुझे बुली करता रहता है हमेशा। जहाँ पे कुरैन जस्ट विंग को देख रहा था और कहते हैं कौन है वो, कौन। जहाँ पे विंग कहता है वो रहा, ऐसे कहता है क्योंकि वहाँ से वांग जी आ रहा था। जहाँ पे कुरैन कहते हैं क्या यही है। तो विंग कहता है कि हाँ अंकल ये हमेशा मुझे बुली करता रहता है, मुझे दूसरी जगह पे आप जॉब लगा के दीजिए, आप प्लीज़ मुझे दूसरी जगह पे जॉब लगा के दीजिए अंकल प्लीज़। जहाँ पे कुरैन जस्ट विंग को देख रहा था और कहते कि सच में विंग क्या यही है वो। जहाँ पे वो कहते कि हाँ। तभी मैडम यू कहते विंग तुम क्या रहे हो। तो विंग कहता है आंटी मैंने आपको बताया नहीं बट ये इंसान मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा बुली करता है, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे मैडम कहते क्या सच में। तो विंग कहता है हाँ आंटी बहुत ज़्यादा बुली करता है। जहाँ पे मैडम कहते बट विंग वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो विंग कहता है हाँ आंटी कुछ भी हो बट फिर भी। और विंग ऐसे ही रुक जाता है और मैडम यू की ओर देखता है। जहाँ पे मैडम विंग कहता है क्या कहा आपने। तो मैडम यू कहते कि हाँ वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो विंग वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट स्माइल कर रहा था विंग को देख के। जहाँ विंग कहता है हस्बैंड।
तो मैडम जी कहती कि हाँ क्या हुआ है, तो तुमने क्या, मैंने तुम्हें जो फ़ोटो दी थी, तुम्हें सारी सिचुएशन बताई थी, तो मैंने तुम्हें फ़ोटो दी था ना। हाँ विंग कहता आंटी, जहाँ पे मैडम जी कहते क्या, तो विंग कहते मैंने फ़ोटो नहीं देखा था, मैंने सोचा था कि वो मैरिज ब्यूरो में आएगा जहाँ पे मैं शादी कर रहा था, मुझे लगा था कि वो वहाँ पे आएगा तो मैं देख लूँगा वहीं पे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैडम जी कहती विंग ये तुम्हारा हस्बैंड है, और विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी अभी भी दांत फाड़ के हंस रहा था, जहाँ पे विंग कहते हाँ हस्बैंड, हाँ जहाँ पे कुरान कहते विंग कहते हाँ, बट विंग कहते बट ये तो लान वांग जी है, मेरी शादी तो हांगवुन जून से हुई है। जहाँ पे कुरान जस्ट विंग को देखता है और कहता है विंग मेरे नाम नेफ्यू का ही नाम हांगवुन जून है, उसे लान वांग जी से नाम से जाने जाते, बट उसके जो ऑफिशियल जो नेम है ना उसका हांगवुन जून है बस। विंग कहता हांगवुन जून, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ हांगवुन जून, ऐसे वांग जी से स्माइल कर रहा था, विंग उसे देख रहा था, और विंग कहते क्या तुम्हें पता था, तो वांग जी जस्ट ऑफ कोर्स मुझे पता था। विंग कहता है ये सब तुम इसका मतलब जानबूझ के कर रहे थे है ना, तो वांग जी कहता है ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और विंग कहता है तुमने मेरा पूरा टाइम फ़ायदा उठाया है ना, तुम पूरे टाइम जानबूझ के मुझे बुली कर रहे थे, तुम्हारे कारण पता है मेरे पैर मेरे हाथ, हाँ विंग अपने हाथ को जैसे अपने हाथ देखता है एंड वांग जी को जो ना तभी वहाँ पे मारने लगता है, तभी कुरान कहते विंग, बट विंग जस्ट वांग जी के पीछे दौड़ रहा था, और वांग जी भी दौड़ते हुए कहते विंग रुको विंग ये क्या कर रहे हो विंग रुको। विंग कहता है तुमने मुझे पूरी तरह से बुली किया, हाँ तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद तुमने मुझे एक बार भी बताना समझा नहीं, और विंग जस्ट जो है ना वांग जी को खींच के मारता है, उसके बालों को खींचता है पूरी तरह से। एंड देन पार्टी में जितने भी लोग आए थे भाई सारे लोग ये तमाशे को देख रहे थे, जहाँ पे विंग पूरी तरह से वांग जी के बालों को खींचने के बाद वो जस्ट वांग जी के कपड़ों को फाड़ने के बाद रुक जाता है एंड वांग जी को घूर के देखता है, जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे। वांग जी का पहली बार ऐसा हालत हुआ था, वो भी इन सारे लोगों के सामने, एंड सारे लोग जस्ट वांग जी को देख के हंस रहे थे, बस हंस रहे थे, वांग जी का पूरा मजाक हो चुका था। जहाँ पे वांग जी के बाल ऐसे पूरे खड़े थे, वांग जी के कपड़े फट चुके थे, है ना, ऊपर का जो कोट था ना वो फट चुका था, एंड विंग जस्ट वांग जी के साइड में खड़े थे, हाँ तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद तुमने ऐसा किया मेरे साथ, तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो, डेविल कही के, ऐसे जो है ना विंग कहता है, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख रहा था उसे समझ में नहीं आया इसके अंदर इतना ज़्यादा ये खतरनाक कैसे हो गया। अब तक तो जो वांग जी ने जो ना विंग की बहुत इनोसेंट सी साइड देखी थी, बट अभी इतना भयंकर साइड देखना वो शौक था। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहते हैं विंग माफ़ कर दो ना, विंग उसे घूर के देखते, अच्छा तुम्हें माफ़ी चाहिए, हाँ चलो मैं ज़रूर तुम्हें माफ़ी देता हूँ, हाँ यहाँ से कूद जाओ जल्दी से फिर तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। वांग जी कहते विंग कहते हाँ क्या, तुमने पता है मुझे सीढ़ियों से कितना दूर चलाया था, हाँ डेली तुम मुझे ऊपर से नीचे करते रहते, क्यों, तो वांग जी कहते वो तुम्हारे फिगर को मेंटेन करने के लिए। विंग कहते हाँ फिगर को, तुम्हें मेरा फिगर चाहिए, हाँ तुम्हें चप्पल से पीटूंगा अब। जहाँ पे तभी कुरान कहते हैं विंग बहुत हो चुका। विंग तभी कुरान को देखता है, जहाँ पे उसके बाद कुरान को देखने के बाद जो ना सारे लोगों को देखता है, जहाँ पे सारे लोग विंग को देख रहे थे, और विंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। विंग कहता अंकल मैं आता हूँ, ऐसे कहते जो विंग जो है ना उसी ऊपर वाले फ्लोर से जो ना किसी कमरे में ही घुस जाता है, जहाँ पे वांग जी ये देखता है, जहाँ पे कुरान कहता है कि वांग जी तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी। तो वांग जी कहते अंकल मैं बस विंग को जानना चाहता था। जहाँ पे कुरान कहता है कि अब जान लिया ना, अब जाओ उसे मनाओ। जहाँ पे वांग जी अपने बालों को ठीक करते हुए कहते कि हाँ अंकल। जहाँ पे शीचान हंसते हुए कहते कि पहली बार पता चल रहा है मेरा भाई किस तरह से ऐसे शीशान जो ना हंस रहे थे। जहाँ पे वांग जी जिस अपने ब्रदर को देखते गग्गा, जहाँ पे शीशान कहता हाँ नहीं हंसने वाला जाओ ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी जो है ना विंग जिस कमरे में गया था ना उस कमरे की ओर चला जाता है, और बाहर सारे लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने स्टार्ट कर देते। शीचान सारे फैमिली मेम्बर में सभी लोग हंस रहे थे वांग जी की इस हरकत पे, यानी उसे ऐसे देखने के बाद। जहाँ पे विंग कमरे में आता है, जहाँ पे विंग अपने आप को शांत करता है, और विंग कहता है मैंने क्या कर दिया सबके सामने, फालतू में ये कर दिया, वो मेरा हस्बैंड है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। विंग जैसे अपने सर पे हाथ रखे हुए था। जहाँ पे वांग जी आता है अपने बालों को थोड़ा सा ठीक करते हुए और कहते हैं विंग। जहाँ पे विंग जस्ट शांत था और विंग जस्ट वांग जी को देखता है और कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है माफ़ कर दो। विंग कहता है कि क्यों। तो वांग जी कहते हैं विंग वो तो जस्ट मैं तुम्हें जानना चाहता था इसीलिए। तो विंग कहता है तो जान गए ना अब तुम मुझे। तो वांग जी कहते विंग हाँ मैं तो जान तो गया हूँ बट आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं इसलिए। तो विंग जैसे उसे घूर के देखता है और कहता है हाँ कोई बात नहीं,
मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी एक गलती है कि मैंने उस फ़ोटो को देखा नहीं। तो वांग जी कहते क्यों? तो विंग कहता वो फ़ोटो मैंने कहा ना वो बेड के नीचे चली गई थी और मैं उसे निकालने के लिए गया था, बट वो और भी ज़्यादा अंदर चली गई। तो मैंने सोचा कि मैरिज ब्यूरो में जाके मैं तुमको देख लूँगा करके, कोर्ट में जब डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा मैं तब देखूँगा। मैं ये सोच रहा था, तुम वहाँ पे आई नहीं, क्यों नहीं आए? तो वांग जी कहते विंग पहले ये शादी जो ना मेरे लिए बस एक कागज़ पे सिग्नेचर करने के बाद बस वो कागज़ी तौर पे ही वो मेरे लिए शादी थी। मैंने इसे माना नहीं था क्योंकि अंकल जस्ट मुझे शादी करने के लिए कह रहे थे। बट मैंने तुम्हारी फ़ोटो को देखा जब मैं कोर्ट के बाहर बैठा हुआ था, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर के बाद मेरा असिस्टेंट अंदर लेके गया था। देन मैं कोर्ट के बाहर जस्ट तुम्हारे फ़ोटो को एक बार देखा। देन मैं नॉर्मली ऐसे ही अपने जो मीटिंग को अटेंड कर रहा था, बट तभी मैंने देखा कि तुम दौड़ के भाग रहे हो करके। एंड मैंने जब तुम्हें देखा ना विंग, जस्ट मैं देखता रह गया। तुम उस बारिश में भागते हुए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे थे। बस मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर आकर ठहर गई विंग। देन उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे कदम कैसे तुम्हारी तरफ बढ़ गए और मैंने अपने कोट को निकाला। देन मैंने तुम्हारे ऊपर उस कोट को रख दिया। बट जब तुमने मैंने जो कोट रखा था उसे रिजेक्ट कर दिया ना, तब मैं पूरा शॉक हो गया था। क्या मैंने सोचा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ करके? बट तुम्हारी बातों से मुझे साफ साफ समझ में पता चल गया कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। इसलिए मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हें जानने के लिए ये सब कर रहा था। जहाँ पे फिंक था, हाँ समझ गया, मैं बुद्धू हूँ ना, है ना? जहाँ पे वांगित नहीं विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि तुम्हें पता नहीं था और मैंने तुम्हें बताया नहीं था। आई एम सॉरी, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कोई बात नहीं, ठीक है मैं समझ गया। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद वांग जी कहते तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? तो विंग कहता है कि हाँ माफ़ कर दिया, बट तुमने मुझे ऑफिस में जितना परेशान किया है ना, अब मेरी बारी तुम्हें उतना परेशान करने की। वांग जी क्या? तो विंग कहता है कि हाँ अब तो मेरी बारी। ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करता है, वो भी किलिंग वाली। वांग जी जब इस स्माइल को देखता है ना भाई, थोड़ा सा उसे डर लगता है। वो अपने कदमों को पीछे लेते कहते हैं तुम करना क्या चाहते हो, ऐसे वो कहता है। फिर इस दिन के बाद से सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद विंग और वांग जी ऑफिस में थे एंड वांग जी विंग के सामने जस्ट खड़ा था एंड विंग बॉस वाली कुर्सी पे बैठा हुआ था एंड वांग जी को देख के जस्ट एक स्माइल कर रहा था, वो भी किलिंग वाली। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग क्या ये करना ज़रूरी है? तो वांग जी ऐसे कहता है, तो विंग कहता ऑफ कोर्स मिस्टर लान, आपको ये करना ज़रूरी है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें अपने बॉस की बातें माननी चाहिए। जहाँ पे वांग जी जैसे अपने हाथों में पेपर का ढेर देखता है एंड वांग जी कहते विंग ये फाइल्स पुरानी हो चुकी है, ये किसी काम की नहीं है। विंग कहता है बट मेरे काम आ रही है ना, तुम्हें उन सारी फाइल्स को कॉपी करना है, समझे? जाओ जल्दी से प्रिंटिंग मशीन के पास जाओ, प्रिंट करो। जहाँ पे वांग जी कहते विंग कहता है कि यस मिस्टर लान, क्या आप अपनी बॉस की बातों को नहीं मानोगे? क्या मैं आपको फायर करूँ? जहाँ पे वांग जी कहते तो विंग कहता है क्या मैं आपको हस्बैंड की पोजीशन से फायर करूँ मिस्टर लान? जहाँ पे नहीं विंग मैं करता हूँ, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद वांग जी चुपचाप से वहाँ पे मशीन के पास चला जाता है एंड देन वो जो ना प्रिंट निकालना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे फिर से शाओशन इन वांग जी को इस हालत में देख के जो शाओशन को हंसी आ रही थी, उसका बॉस जो खड़ूस बॉस किस तरह से ऐसे बैठा हुआ है, वो कैसे काम कर रहा है, विंग की ऑर्डर्स को मान रहा है। जहाँ पे विंग आता है एंड जो ना कॉफ़ी के पास आता है और कॉफ़ी को पीते हुए जस्ट वांग जी को ऐसे देखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को ऐसे ही घूर के देख रहा था। वांग जी कहते कि विंग मैं कर रहा हूँ, तो विंग कहता कि हाँ करो मैं देख रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग वांग जी को 2 दिन तक ऐसे ही जो ना जितने विंग से काम कराए गए थे उस तरह से वो परेशान करता है। देन उसके बाद वांग जी कहते विंग अब तो आ जाओ ना, तो विंग कहता कि हाँ आ रहा हूँ। जिसके बाद जो है ना विंग अपने बैग को लेके जैसे अपने फैमिली को हक करता है। देन वो लैंड मिशन में शिफ्ट हो जाता है। लैंड मिशन में शिफ्ट होने के बाद वांग जी जस्ट आज उनका फर्स्ट नाइट था जो एक दूसरे के साथ थे, वो पहली बार। जहाँ पे विंग जो है ना जस्ट बेड पर बैठा हुआ था। जहाँ पे वांग जी जस्ट आता है और थोड़ा सा वांग जी भी खुद भी नर्वस था क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे में अकेले थे, देन हमेशा वो रहने वाले थे। जहाँ पे वांग जी वहाँ पे आता है देन वो बेड पर बैठ जाता है। जहाँ पे विंग कहता कि तुम जाओ बात ले लो, फ्रेश हो जाओ। जहाँ पे वांग जी कहते कि ऐसे कहता है और तभी भी वैसे ही वो बैठा हुआ था। वांग जी भी थोड़ा सा नर्वस था और कहते विंग क्या तुमने मुझे अपना हस्बैंड मान लिया है? तो विंग जस्ट वांग जी को देखता कहता है कि ऑफ कोर्स। यहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम जानते हो ना? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स। तो वांग जी कहते तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहते हैं जो हम दोनों के बीच में हस्बैंड एंड हस्बैंड वाला रिलेशन को हम कर सकते हैं क्या कंटिन्यू? जहाँ पे विंग कहता है कि ऑफ कोर्स। जहाँ पे वांग जी थे विंग कहते क्या हुआ है?
जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं ये बोल रहा था कि हम दोनों अब हस्बैंड से ना, तुमने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तब मैं सोच रहा था कि जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है क्या हम वो सब कर सकते हैं क्या, मैं ये पूछना चाहता था। विंग कहता है ऑफ कोर्स। जहाँ पे वांग जी तब विंग को देखता है, जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो। विंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा खड़ूस बॉस, मेरा डेविल बॉस जो मेरे सामने ऐसे बैठा हुआ है, वो भी बच्चों की तरह मुझे सवाल पूछ रहा है। यकीन करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं समझ में आ रहा है। जहाँ पे वांग जी अच्छा मैं खड़ूस हूँ, मैं डेविल हूँ, है ना। तो विंग कहता हाँ तुम हो, एंड मैं तुम्हें आज भीगी बिल्ली बना हुआ देख रहा हूँ, वो भी मेरे सामने। ये कितनी हंसी की बात है। अगर तुमको इस तरह से किसी ने देख लिया तो वांग जी अच्छा कौन देखेगा मुझे तुम्हारे अलावा, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए जो है ना भीगी बिल्ली बनने के लिए भी रेडी हूँ। विंग कहता कि ओ रियली। तो वांग जी कहता कि हाँ, एंड अब तुमने मुझे डेविल कह ही दिया है, तो अब ये डेविल बॉस तुम्हें बताएगा कि ये क्या कर सकता है। तो ऐसे करते हुए जो ना वांग जी सीधा विंग को बेड पे पुश कर देता है, देन वांग जी उसके ऊपर आ जाता है और विंग थोड़ा शांत हो जाता है। और वांग जी की आंखों में उन दोनों का जो ना आई कांटेक्ट होता है, वो दोनों एक दूसरे को जस्ट देख रहे थे, बस देखते जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है ये डेविल बॉस आज तुम्हें पूरी तरह से खा जाएगा, याद रखना, ऐसे कहता है। एंड विंग के लिप्स को वो कैप्चर कर लेता है और विंग को वो किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो किस करते जा रहा था एंड विंग को जो है ना, विंग भी इस किस का रिस्पॉन्स देते जा रहा था। धीरे धीरे वो किस जो है ना, जेंटल जो किस था ना, वो अग्रेसिव वे में चेंज हो चुका था। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हमारे विंग को प्यार से किस करते जा रहा था। किस करते हुए वो जस्ट विंग के जो शर्ट के बटन थे ना, उन्हें ओपन करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग जो है ना अपने सांसों को संभाल रहा था, उसे जो है ना बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर वांग जी उसे छोड़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। देन आखिरकार वांग जी उसे छोड़ देता है एंड देन विंग बहुत गहरी सांसें ले रहा था, बट वांग जी तभी विंग के नेक के पास आता है, जहाँ पे विंग का जो शर्ट जो है ना ओपन नहीं हुआ था। पहले वांग जी विंग की शर्ट को देखता है एंड देन ज़ोर से खींच देता है, जिसके बाद जो विंग के 2-3 बटन जो थे इधर से उधर गिर चुके थे एंड विंग थोड़ा शॉक था। एंड वांग जी तभी विंग के नेक के पास झुकता है और नेक पे वो किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग के बॉडी को वो जो ना अपने हाथों से पूरी तरह से टच करते जा रहा था, उसे प्लेजर महसूस करवा रहा था हमारे विंग को। और विंग जस्ट वांग जी के हर टच के साथ उसकी बॉडी रिएक्ट करती जा रही थी। एक अलग सी सेंसेशन जो थी ना विंग के बॉडी में आती जा रही थी और विंग पूरी तरह से जस्ट वांग जी के काबू में था, ऐसा कह सकते हैं। वांग जी उसे जैसे करने के लिए कह रहा था ना, सेम वैसे ही वांग जी बोले तो हमारा वांग जी जो भी कर रहा था ना, विंग को वो सारी चीज़ें पसंद आ रही थी एंड विंग जस्ट इन सारी चीज़ों को फील कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था इस दौरान। देन उसके बाद वांग जी और विंग के कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे। देन इन दोनों ने एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया था, जहाँ पे विंग जस्ट चिल्ला रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था एंड वांग जी जो है ना विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था एंड विंग की जस्ट चिल्लाने की वॉइस उस कमरे में गूंज रही थी एंड विंग जस्ट जो था ना मौन कर रहा था हमारे वांग जी के नाम से। देन ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो हाँ, पहली बात मैं अगर कोई क्वेश्चन रहा होगा तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि विंग ने जो है ना वांग जी के साथ शादी क्यों की थी, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि जो है ना जियांग चैंग का जो ना बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशन जो ना बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए जो है ना मैडम यू के पास एक ऑफ़र आया था, जहाँ पे वो कुरैन ने उन्हें ऑफ़र दिया था कि उनको जो ना अपने बेटे के लिए जो है ना विंग का रिश्ता चाहिए करके। देन मैं आपके बेटे के जो खर्च है ना, यानी कह सकते हैं कि जियांग चैंग की जो मेडिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, इसके लिए जो ना हम पैसे पे करेंगे करके। तो इसलिए जो है ना मैडम यू ने विंग से बात की थी और विंग मान गया था, क्योंकि विंग जियांग चैंग की इस हालत को देख नहीं सकता था, मेंटल यानी उसकी जो हालत थी उसे नहीं देख सकता था, इसलिए विंग ने सारी चीज़ों को मान लिया था एंड विंग ने जो है ना हमारे वांग जी से शादी कर ली थी। देन बस यही था। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसलिए मैं बता रही थी। ओके, देन बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा एंड इतना प्यार दिखाया। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।